हेलो बच्चों, ये आप लोगों की वर्कशीट नंबर 74 है। चैप्टर 7 ट्रायंगल रिवीजन चल रही है हमारी। वर्कशीट नंबर 28, 29, 30 एंड 31 की 18 जनवरी मंडे की वर्कशीट है ये आपकी। चलिए देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये आपके पास ट्रायंगल है, दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल all the angles are equal and equal to 60 degree. In right angle triangle ABC and right angle triangle DEF, if AB equal to EF and AC equal to DE, then which two triangles are equal? अब यहाँ congruent, तो ट्राइंगल ABC लिखा हुआ है और इस ब्लैंक में हमें फिलअप करना है। देखो जरा, AB के साथ क्या आ रखा है? EF, तो इसका मतलब जो AB की पोजीशन है वो यहाँ पर EF की होगी। ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या बच गया भाई? DEF की बात कर रहे हैं तो D इधर आ जाएगा। ठीक है। इससे ये भी वेरीफाई कर लेते हैं। AC क्या है? ये रहा पोजीशन, और DE की पोजीशन ये रही, तो एकदम ठीक है हमारे पास। चलिए, इन ट्राइंगल PQR, if PQ equal to PR, then the angles opposite to them कैसे देखने होते हैं? PQ को छुपा लिया तो एंगल क्या बच गया? R, तो एंगल R। फिर PR कह रहा है तो PR को छुपाया तो क्या बन जाएगा? एंगल Q। तो एंगल Q के ये दोनों आपस में जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, बेसिकली इसी का चल रहा है ये, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो वो इक्वल आ जाएंगे। ठीक है। और देखने का तरीका मैंने बता दिया आपको। अगर साइड की बात कर रहे हैं तो जो PQ कह रहा है, PQ को फिंगर रख के छुपा लीजिए, जो बच गया पॉइंट वो आपका एंगल आ जाएगा उसके ऑपोजिट में। ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल? ये हमने देखा हुआ है। SSS RHS भी होता है, ASA भी होता है। कौन सा वाला नहीं होता? AAA। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल में कोई रूल हमारा नहीं है। ठीक है, तो इस पे टिक लगा दिया। ASA रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज AAA। नो, ये तो होता ही नहीं है, रूल ही नहीं होता, तो नो लिख दिया सीधा आंसर इसका। ठीक है। सेकेंड पार्ट है इसका आपके पास AAS, फिर है बोथ ऑफ देम एंड नन ऑफ देम। अब AAS की बात करते हैं। यहां से उसने हमें पहले क्या बोला भाई? ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ASA में और AAS में ये दोनों रूल एक टाइप से एक रूल बन जाते हैं। क्यों? Because sum of three angles of a triangle is 180 degree। और अगर दो एंगल्स कोई की बात इक्वल आ रही है, इफ टू एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो जो थर्ड एंगल है वो भी थर्ड एंगल के इक्वल होगा। और क्यों होगा? उसका रीजन ये है कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो इस पे आपने टिक लगा दिया। चलिए, अब ये क्वेश्चंस हैं यहां से। AB, question number 4, AB is a line segment and AB is a line segment and P is the midpoint of AB. ठीक है। D and E are the points on the same side of AB. AB के same side में ये हमारे पास क्या है? D and E points हैं, such that angle BAD, जैसे BAD बोला तो BAD पर फिंगर पहले घुमाते हैं, BAD ये रहा, तो इसको मार्किंग कर दी सिंगल लाइन से। फिर क्या कर रहे हैं? ABE, तो ABE कौन सा एंगल बना? ये वाला। तो सिंगल लाइन डिनोट कर दिया इससे, सिंगल आर्क से। अब किसकी बात कर रहा है? EPA की, तो EPA, तो ये वाले दोनों, इसको भाई इसको सिंगल से मार्किंग की है तो इसको भी सिंगल से करेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, तो इसलिए इसको डबल से कर देंगे। अब DPB
DPB, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये गिवन है. देन शो दैट दीज टू थिंग्स, ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू EPP. सबसे पहले ये प्रूव कर रहे हैं. तो इन्हीं दो ट्राइंगल्स को आपने, कॉन्ग्रुएंट की बात कर रहा है तो इन्हीं दो ट्राइंगल्स को उठा लिया और यहाँ पर एंड लिख दिया. ठीक है, अब चेक करते हैं क्या क्या चीज गिवन है. ये जो दो गिवन चीजें हैं उनको उतारते हैं. एक तो क्या है भाई, यहाँ पर ये था EPA. ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इस ट्राइंगल की, हमें बात करनी है कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट शो करना है. ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास ये वाला एंगल दिया हुआ है, ये नहीं गिवन है, और दूसरे वाले ट्राइंगल में भी यही वाला एंगल बन रहा है. तो दोनों साइड पर मैं इस वाले एंगल को क्या करूंगी, ऐड कर दूंगी. क्या नेम है इस एंगल का, EPD. तो ये रहा EPD. तो ये उतारा पहले, गिवन है. ठीक है, दोनों साइड पर EPD को प्लस कर दिया, एडिंग एंगल EPD. अब ये प्लस ये एंगल पूरा का पूरा क्या बन गया, APD. तो लिख दिया वो एंगल APD इक्वल टू एंगल, ये वाला क्या बन जाएगा भाई, पूरा BPE. तो वो लिख दिया. ठीक है, और दूसरा ये वाला और ये वाला तो गिवन है, इसको यहां से उतार दिया. ठीक है, जस्ट एंड गिवन. तो दो एंगल्स हमने प्रूव कर दिए, एक ये और एक ये इक्वल दिखा दिए. ये इसके इक्वल और ये आपस में इसके इक्वल. तो दो ट्राइंगल में दो एंगल्स हमने इक्वल दिखा दिए. अब यहां से आपने क्या करना है, अब इसमें दो एंगल्स हो गए तो एक S देख लेते हैं. S इसमें इंक्लूडेड कौन सा आ रहा है, AP इक्वल टू PB. क्या रीजन है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. तो वही लिख दिया, AP इक्वल टू PB सिंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. ठीक है, तो दोनों के दोनों ट्राइंगल जो हमें चाहिए थे वो दोनों के दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय ASA. एक बार फिर से देख लेते हैं, AS और A. ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पूछा हुआ था हमसे AD इक्वल टू BE. भाई AD ये रहा, BE ये रहा, सेम पोजीशन जा रही है. तो इसका रीजन क्या आ जाएगा, CPCT. CPCT का क्या मीनिंग होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट पॉइंट C. ये एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट C है. M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB. तो इस जैसे हमें जहां जहां पर जो पढ़ के मिलेगा, इसमें हम फिगर के अंदर वो मार्किंग करते चले जाएंगे. राइट एंगल है, राइट एंगल का सिंबल बना दिया. ठीक है, अब उसने कहा M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज ये रही, इसका मिड पॉइंट है, दैट मीन्स ये और ये साइड आपस में बराबर हो गई, वो मेंशन कर दिया. ठीक है, C is joined to M and produce to point D such that DM equal to CM. DM equal to CM, ये भी आपस में इक्वल है, तो इसकी भी मार्किंग कर दी हमने. ठीक है, पॉइंट D is joined to point B. Show that ट्राइंगल, सबसे पहले बात कर रहे हैं AMC इस ट्राइंगल के बाद, और साथ में BMD ये वाले का. तो फर्स्ट पार्ट में इन दोनों को उतार लेते हैं पहले. ठीक है, इसमें क्या क्या चीज इक्वल है वो लिख लेते हैं जरा. दिस इक्वल टू दिस गिवन, फिर दिस इक्वल टू दिस, M इज द मिड पॉइंट, और गिवन भी लिख सकते थे इसमें. तो दो S हो गए हमारे, ये इसके साथ एक S, ये दूसरा S हो गया. अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है भाई, एंगल AMC इक्वल टू एंगल DMB. ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं ये हमारे. फिर दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए भाई, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SAS से. तो वही लिख दिया, ये वाली लाइन उतारी सेम. ठीक है, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल. ठीक है, नेक्स्ट है एंगल DBC इज राइट एंगल. DBC इज राइट एंगल, ये हमें प्रूव करना है कि वो राइट एंगल बन रहा है.
तो देखते हैं भाई, सबसे पहले क्या है, यहां से जो कॉन्ग्रुएंट हमने किया अभी फर्स्ट पार्ट में, इससे पहले सीपीसीटी उतार लेते हैं। इसका हो सकता है कहीं काम आ जाए हमें बाद में। तो थर्ड साइड, दो साइड्स की तो बात हो गई थी, थर्ड साइड कौन सी है, एसी और डीबी, वो उतार ली, एसी, एसी एंड डीबी। ठीक है, सीपीसीटी, इसको मार्किंग नंबर 1 दे दिया। फिर क्या है, ये वाला एंगल ए सी एम, ए सी एम कौन सा है भाई, ए सी एम, ये वाला एंगल। तो ए सी एम ऐसे इसमें उठाएंगे, बी डी एम, जो पोजीशन यहां से उठाकर यहां लिख रहे हो वही पोजीशन यहां से यहां उठाकर लिखनी है हमने। तो ये भी किस में आ गया, सीपीसीटी में आ गया। लेकिन ये दो एंगल कौन कौन से हैं, एक ये रहा और एक बीडीएम ये रहा। और ये एक टाइप के, किस टाइप के एंगल हैं भाई, ऑल्टरनेट बट दीज टू आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स हैं, इक्वल भी हैं। तो क्या बन गया भाई, दीज टू आर पैरेलल लाइंस। तो ये दोनों की दोनों हमारी पैरेलल लाइंस हो गई। अब पैरेलल लाइंस हो गई तो यहां से अब हम क्या करने वाले हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं भाई, ये और ये पैरेलल लाइंस हैं। अब इस और इस एंगल के बारे में बात करते हैं हम। ये दोनों एंगल प्लस करके 180 आ जाएगा। क्या, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। जब ये पैरेलल लाइंस हैं तो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं भाई, ये ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये और ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। अब एंगल एसीबी तो 90 डिग्री है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला ये था कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट पॉइंट सी, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो इसकी 90 डिग्री वैल्यू डाल दी। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको इधर ले गए तो कितना आ गया भाई, माइनस करके 90 डिग्री। तो एंगल डीबीसी कितना आ गया, 90। दैट मीन्स दिस इज अ राइट एंगल। यही हमें सेकेंड पार्ट में प्रूव करना था यहाँ पर। ठीक है, थर्ड में क्या कह रहे हैं, इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो पहले लिख लेते हैं ये दोनों के दोनों ट्राइंगल। अब जो जो चीजें पहले इक्वल है मेरे पास वो उतार लेती हूँ। डीबीसी कौन सा है भाई, डीबीसी, इसमें अभी हमने क्या लिखा था, एसी इक्वल टू डीबी। ये वाली और ये वाली लाइन आपस में बराबर है, लाइन सेगमेंट बराबर है, साइड्स बराबर है, तो वो लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट, इसको नंबरिंग दे दी। ठीक है, अब बीसी, भाई ये वाला बीसी, बीसी क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, दोनों में है, इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है, तो बीसी बीसी कॉमन आ गया। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, ईच इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है, एक इसके लिए तो गिवन है और ये अभी हमने ऊपर प्रूव किया बाय सेकेंड पार्ट। ठीक है, दोनों के लिए रीजन लिख दिया हमने। फिर क्या कह रहे हैं, देयरफॉर दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट डाला और ये वाली लाइन उतार दी हमने भाई थर्ड की, इसकी सेम, कहीं कुछ गलती से हम कोई इधर उधर उसकी पोजीशन ना कर दें। तो बाय क्या हो जाएगा, एस ए एस, एक बार यहां भी देख लेते हैं, एस ए एस। तो एस से ये दोनों के दोनों हमारे ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी की बात कर रहा है। अब यहां से देखो, दिस इक्वल टू होल ऑफ हाफ ऑफ दिस पार्ट। ठीक है ना, अगर ये लाइन सेगमेंट है, अगर मैं कहती हूं ये और ये आपस में बराबर हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ईच पार्ट दिस इक्वल टू पूरे का आधा। ठीक है, ये आधा ही तो पोर्शन बन रहा है ना हमारा, तो वो लिख दिया यहाँ पर, सी एम इक्वल टू डी एम इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी। सेम ऐसे इसके लिए भी कर देंगे, ए एम इक्वल टू एम बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी आ जाएगा। ठीक है, दोनों पोर्शन गिवन है। अब लेकिन ए बी इक्वल टू क्या है भाई, ए बी ए सी इक्वल टू डी बी है यहाँ पर। ठीक है ना, सीपीसीटी यहां से जा रहा है। ठीक है, अब इसका दोनों जगह पर हम क्या कर देंगे, ए बी देखो कहां से उठाया, ये रहा। ठीक, डीसी कहां से उठाया, ये रहा, सीपीसीटी जा रहा है। दोनों जगह पर, यहां पर हाफ हाफ लिखा हुआ है तो दोनों जगह पर हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया।
और इस हाफ में जो हमें चाहिए था, यहाँ पर क्या चाहिए भाई, CM और हाफ ऑफ AB। तो हाफ ऑफ AB को ऐसे रहने दिया, हाफ ऑफ DC को रिप्लेस कर दिया आपने किससे, CM से। ठीक है, एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC। ठीक है, AB इक्वल टू AC, तो पहले लिख लेते हैं इसके बारे में। इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू AC गिवन है। अब ये दो साइड्स गिवन है, तो एंगल्स ऑपोजिट टू देम आर ऑल्सो इक्वल। तो इसके ऑपोजिट में ये बैठा है, इसके ऑपोजिट में ये बैठा हुआ है। और दूसरा तरीका क्या था, AB को छुपा लूं, AB को छुपा लूं तो क्या आएगा, C आएगा। लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ C नहीं लिख सकती हूँ, क्यों, क्योंकि C पर भाई दो एंगल्स बन रहे हैं मेरे। तो लेकिन मैं तो इस ट्राइंगल की बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो एंगल क्या आएगा, एंगल 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जब मैंने AC को छुपाया, AC को छुपाऊंगी तो क्या आ जाएगा, एंगल B। एंगल B पर तो एक ही एंगल है, तो एंगल B ही यूज कर लेती हूँ इसको। ठीक है, नाउ अब क्या कह रहा है वो, इस ट्राइंगल की बात कर रहा है और ये दे रहा है AD इक्वल टू AC, वो लिख लिया गिवन। ठीक है, अब लेकिन AB और AC आपस में इक्वल हैं। अब इस ट्राइंगल की बात चल रही है भाई, ठीक है, ACD की, ये गिवन है आपके पास। तो आपने क्या किया, AD वैसे का वैसा AB की जगह पर रिप्लेस कर दिया AC को। ठीक, AC को रिप्लेस कर दिया यहां से। अब इसके ऑपोजिट में कौन कौन से एंगल हैं, इसके ऑपोजिट में ये और इसके ऑपोजिट में ये वाला एंगल है, तो 2 and 3, तो वही लिख दिया 2 and 3। सेम रीजन यही आ गया, लिख दिया यहाँ पर। अब एंगल BCD की बात करते हैं जरा। BCD में कौन कौन से दो एंगल्स छुपे हुए हैं भाई, BCD में 1 and 2, इनका बेसिकली सम टोटल। ठीक है, तो एंगल BCD इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। 1 की जगह पर मैं क्या भर सकती हूँ, एंगल B, वो लिख दिया। और एंगल 2 की जगह पर क्या भर सकती हूँ, एंगल 3, वो लिख दिया। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। ठीक है, अब ट्राइंगल की बात करते हैं जरा। इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में इसमें ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब यहां पर B ये रहा, BCD ये रहा और एंगल 3 ये रहा। ठीक है, अब यहां B प्लस 3 एंगल है, तो इस B प्लस 3 को मैं किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, BCD से। तो एक इसको BCD से रिप्लेस कर दिया और ये BCD एक यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब दो BCD आ गए भाई, तो ट्वाइस ऑफ BCD हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 उठकर कहाँ चले गया, यहाँ जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको काटा तो 90 डिग्री। और हमें प्रूव क्या करना था, दिस इज अ राइट एंगल, और यही हमने प्रूव कर दिया। एंड हेंस एंगल BCD इज अ राइट एंगल। ठीक है, ओके बेटा, बाय।